साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मामला मैं आपको बताने जा रही हूं, ये भी मार्च के माह का ही है, कुछ दिन पुराना। आई थिंक इसे एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। इस मामले को सुनेंगे आप तो आपको लगेगा कि अब पति पत्नी का रिश्ता इस तरह का भी होता है। दोस्तों, क्या एक औरत को आप इतना खिलौना समझते हैं कि आपसे वो 7 फेरे ले या शादी करे तो आप उसके साथ इतना गलत करेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, रामपुर का एक मामला सामने आया है। कोतवाली में महिला पहुंची, उसके जंगांग से खून खून आ रहा था, रक्त रंजित थी वो नीचे से। पहले तो उन लोगों ने सोचा कि कहीं बलात्कार हुआ है या किसी और व्यक्ति ने दुष्कर्म करा है या किसी ने कुछ दुष्कर्म करा है। उसके जब उन्होंने देखा कि उसके जंगांगों से रक्त प्रवाह हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि किसी ने दुष्कर्म करा हो या कुछ करा है, इस तरह से कुछ मामला हो। लेकिन महिला जो थी आधी बेहोशी की हालत में थी और जैसे जैसे होश आ रहा था बोल रही थी। तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिले मिलक में दहेज उत्पीड़न का मामला निकला। महिला ने बताया कि 2 साल पहले उसकी अपने ही जिले के व्यक्ति से, अपने ही गांव के, अपने क्षेत्र के गांव, अपने ही जिला क्षेत्र के गांव के व्यक्ति से शादी हुई, विवाह हुई। दोनों प्रणय के सूत्र में बंधे। उसके बाद 2 साल में उनकी एक बच्ची भी हो गई और उनका जो दाम्पत्य जीवन था बहुत खुशहाल नहीं था। जो आदमी था वो औरत पे शक करता था, शराब पी के आता था और उसे मारता पीटता था। और जब औरत चिल्लाती चीखती, उसका विरोध करती तो मुंह पे कपड़ा ठूस देता। लेकिन जो पड़ोसी थे वो भी शांत रहते, वो भी कुछ नहीं कहते। अगर उन्होंने भी शायद आपत्ति दर्ज कराई होती कि कम से कम हमें शांति चाहिए, इस तरह की हरकतें मत करो, तो शायद, या फिर उसकी कंप्लेन लिखी होती तो शायद वो उस तरह आगे चल के नहीं करता जो उसने किया। और मैं आपको बताने वाली क्या किया। उस व्यक्ति ने उसे मारा पीटा। फिर उसके बाद वो दहेज की मांग करने लगा और वो कहने लगा कि तुम किसी और से मिलती हो। उसने कहा नहीं, मैं किसी से नहीं मिलती हूँ। तो शराब पी के व्यक्ति कुछ भी अंटे बोलता था। उसके बाद महिला जब विरोध करती तो वही मुंह पे कपड़ा ठूसना, वही मारना। और औरत की भी गलती कि उसने इतने दिनों तक सहा। बेटी हो गई, यातनाएं कम नहीं हुई। एक दिन अभी पिछले हफ्ते ही ये आदमी, या 4 दिन पहले वो आदमी आया घर। उसने अपनी पत्नी को ऐसे ही मारा, खूब मारा। इस बार जितना मारता था उससे डबल मारा। उसके बाद जब औरत ने वही विरोध करा, उसी तरीके से उसके मुंह पे रुमाल ठूस दिए गए। तो इस बार उसने सोचा मैं औरत को जिंदा ही खत्म कर दूंगा। उसने इस तरह से उसका गला दबाने की भी कोशिश करी। उसके बाद उसने कहा कि तुम जिस जहाँ से मुझे धोखा देती हो, मैं उस जगह को ही सिल देता हूँ। अब आप ये सोचिए, इसका मतलब सोचिए कितनी घृणित मानसिकता है। उस व्यक्ति ने क्या करा, अपनी पत्नी के जंग आंगों को, योनि को तांबे के तार से सिल दिया, यानी कि भेद दिया। और उसने कहा कि हाँ मैंने ये करा क्योंकि वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही थी। अरे भैया, तुम्हें इतना शक था तो छोड़ देते या पुलिस में जाते, पुलिस जांच करती। गरीब और अमीर न्याय तो सबके लिए एक है। आज नहीं करती कल करती और घर में बैठ जाते 2-4 दिन। इतना शक था तो, और अगर शकी था तो छोड़ देते तुम। इस तरह की हरकतें करने के लिए किसी औरत के जंगांग को तुम सिल दोगे, वायर से सिल दोगे। तुमने पैदा करा उसको। किसी औरत पे शक हो जाने पर, अपनी पत्नी पर शक हो जाने से पर तुम उसके अंदरूनी भाग को सिल दोगे। इतनी घृणित मानसिकता। और उस औरत को अगर कुछ बीमारी हो जाए, उसके अंदर कुछ पक जाए और वो पक के फंगस हो जाए, कहाँ से लाओगे उसका जीवन? इस तरह की हरकतें क्यों करते हो भाई? कोई रोमन अंपायर के टाइम पे जी रहे हो क्या कि पत्नी को घर पे छोड़कर जाओगे तो उसको लोहे का अंडरवेयर पहना के जाओगे? अरे जिसने धोखा देना है, वो धोखा, सबसे बड़ा धोखा कब होता है मालूम है? जब पहला विचार मन में आ जाता है कि मुझे ये अन्य स्त्री पसंद है या अन्य पुरुष पसंद है। वो ही अचरित्रिक बात होती है। बाकी तो नैतिक और अनैतिक होता है। बाकी जो आप कहते हैं ना कि किसी के साथ संभोग कर लिया, वो नैतिक है या अचरित्रिक है, वो उसका चरित्र से लेना देना नहीं है, वो अनैतिक कृत्य है। लेकिन चरित्र कहाँ से आपका है? जब आपके मन में पहला विचार आ जाता है। जब आपके मन में पहला विचार आ गया कि मैंने चोरी करनी,
तो आपका चरित्र हनन हो गया। जब आपका पहला विचार आ गया कि अपने पति को छोड़कर आप किसी और के साथ संभोग करने का सोच रही हैं, तो वो आपका चरित्रहीन हो गए आप उस वक्त। या आपने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर, पत्नी को से छुपकर किसी अन्य वैश्या या किसी अन्य वैश्यावृत्ति वाली के पास या देह व्यापार वाली के पास या किसी अन्य महिला के साथ संभोग कर लूँगा या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लूँगा। तो ये आपका पहला चरित्रहीन दिमाग में जो विचार आया, वहीं से आपका जो चरित्र है गिर गया। उसके बाद जो आपने किया संभोग या नहीं किया, वो आपका नैतिक अनैतिक कृत्य डिसाइड करता है। तो इसमें अंतर समझिए। और जिसने धोखा देना है वो कैसे भी देगा, और एक बार जो धोखा दे और या झूठ बोले उसको उसी वक्त छोड़ दीजिए, उसको दोबारा मौका मत दीजिए। क्योंकि एक बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति 1000 बार झूठ बोलता है। एक बार गिरे हुए चरित्र का व्यक्ति अनैतिक कार्य करने की लत जिसे लग गई हो वो दोबारा करता है। इसी संदेश के साथ मैं ये सोचते हुए कि हमारे समाज में कुछ बदलाव आएगा और आप औरत को अपनी मिल्कियत नहीं, अपनी बराबरी का हिस्सा देंगे, अपनी बराबरी की प्रेयसी, उसको अपनी पत्नी को वो दर्जा देंगे जो अर्धनारीश्वर की परिभाषा को फलीभूत करती हो। अन्यथा आप न घर पे खुश रहेंगे न बाहर, और बाहर वाली पे पैसा उड़ाएंगे तो घर उजड़ जाएगा। ऐसे ही फिर कोतवाली पे मामले दर्ज होंगे। इसी संदेश के साथ अपनी पत्नी का सम्मान करिए, अपने पति का सम्मान करिए, अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखिए। परेशानी हर किसी के जीवन पे आती हैं, कभी छोड़ने का मन करता है, कभी भाग जाने का मन करता है, लेकिन घर से भागा नहीं जाता, उसे अच्छा बनाया जाता है। अपनी पत्नी को, आपकी पत्नी वही बनती है जो आप होते हैं, इसलिए उसे प्रेम करिए, उसको सम्मान दीजिए। आप अपने पति को भी समय दीजिए, हो सकता है वो आपके सपने अवश्य पूरे करें। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।